मोल कॉन्सेप्ट सवाल करवा रहा था ना मैं आपको। ठीक है, शर्त भाई सब लोगों की चालू है अभी भी, याद रखना। जिस समय तुम सब लोग सारे सवाल कर लोगे उसी समय तुरंत पार्टी, हैंड टू हैंड। ठीक है, तुम लोग अगर जीत गए तुरंत चलेंगे डोसा खाने। कुछ और आइसक्रीम खा लेना, आइसक्रीम खा लेना। सर अगर ऑनलाइन वालों का सही हुआ तो? सबका सही होना चाहिए ना, अगर आपका सही हुआ इधर गलत हो गया तो बात तो बराबरी हो जाएगी ना। तो आप अगली क्लास में खिलाओगे? डन डन, अगर सबका सही हुआ तो। सही है। एक बहुत सरल सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल ही मैं सरल देता हूँ। और अगर इसमें नहीं जीत पाए तो फिर तुम भूल जाओ कि आज जीतोगे। लिखो, द मास ऑफ द मास ऑफ 94.5 ml। देखो फॉर्मूले लिखे हुए थे ना नंबर ऑफ मोल्स वाले। क्या है, गिवन मास पर मॉलिक्यूल मास है ना, सारे लिखा हुआ है ना, 22.4 लीटर वाला है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स का भी लिखा है, एटम्स का भी लिखा है, बोलो हाँ है ना। मैंने पहले भी लिखवाए थे, दोबारा लिखवा दिए थे, है ना। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ ए गैस एट एस टी पी is found to be is found to be 0.223 0.2231 0.2231 ग्राम ग्राम। कैलकुलेट मोलर मास। ग्राम सर कैलकुलेट। एक बार वापस बता दो। क्या बताना बेटा। 94.5 ml ऑफ गैस है। देखो, 94.5 ml ऑफ गैस। ठीक है, मास है 0.2231 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करना है मोलर मास। चलो करो, इससे सरल सवाल मुझे लगता है धरती पे ही नहीं है। चलो करो। तो देखो ऊपर देखो सभी लोग, 94.5 ml गैस। आप देखो ध्यान से, आपको पता था नंबर ऑफ मोल्स, तीन ही तो फॉर्मूले सिखाए, तुम वो भी नहीं लगा पा रहे। नंबर ऑफ मोल्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद फिर आपको मेरे साथ बहुत सारे सवाल लगाने, तब जाके पेपर में बैठोगे तो सवाल छूटेगा नहीं। समझ में आया। तुम सोचो दो चार सवाल लगाए, पेपर में कुछ और दे देगा घुमा फिरा के, फिर तुम फैल जाओगे वहां पे। हर टाइप का कम से कम एक एक दो दो सवाल लगाना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो बेटा, ये तुम्हें भी आता था, ध्यान नहीं दिया तुमने। गिवन मास, हाँ, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, हमें गैस दी गई थी, गैस का नाम दिया गया था क्या, नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही था। और एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू पॉइंट फोर लीटर लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। हाँ या ना। अब देखो, गिवन मास, कितना मास गिवन हमें, देखो ये है, लिख लो भाई इसको, 0.2231 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, पता नहीं, इसको एक्स मान लिया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं है। बहुत सरल सवाल होते हैं, बस आप अगर बिना लगाए चले गए वहीं फंस जाओगे। अब इन दोनों को उठा लिया हमने, है बेटा। तो बेटा वो तो आपको करना चाहिए था ना। नंबर ऑफ गिवन वॉल्यूम कितना है। अब देखो यहाँ एक खेल कर दिया, ये एमएल में है और ये किस में है, लीटर में, चेंज करना पड़ेगा। 94.5 तुमने चेंज नहीं किया था बेटा। तो 22,400। लीटर को एमएल में थाउजेंड का मल्टीप्लाई, पता है ना, लीटर टू एमएल थाउजेंड का मल्टीप्लाई, 22,400 ml। ये एमएल हो गया। अब बस यहां से एक्स फाइंड करना है। कोई रीजन बचा कि नहीं हो पाएगा, कोई रीजन है, हो जाएगा सवाल। बताओ क्या ये सवाल कठिन था, ये 2 नंबर में आ गया सवाल। इतने ही सरल सवाल है, बस आपको एक बार लगाने हैं। बात क्लियर ना। आज मैं मोल कॉन्सेप्ट के सवाल लगवाऊंगा, और अगर आज मैं भूल जाऊं तो भाई एक बच्चा कोई मैं मैसेज कर देना। ठीक है ना, मैं आज असाइनमेंट डाल दूंगा आपको, तो आप उन सवालों को घर से लगा लेना। सर है इसका 52x इक्वल टू 52.9 ग्राम, 9 मोलर मास आएगा 52.9। कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो पूछ लो। क्लियर है सवाल, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो इतने सरल सवाल यार, थोड़ा तुम भी हिम्मत बढ़ाओ। एक सवाल दे रहा हूँ बिल्कुल सरल था, ईमानदारी से कह रहा हूँ, धरती भी मुझे इससे सरल सवाल नहीं है, लिख लो। ये नहीं कर पाए तो अब होना नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, कितने का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स? आपको निकालना है 4.68 मिलीग्राम, पूछना कुछ मत मुझसे, ऑफ सिलिकॉन। इसके सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूं। सॉरी बेटा, ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बस इतना ही क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है ये, तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इससे किसी को नहीं आता हो तो लिख ले। सबके पास लिखे हुए फॉर्मूले में, तो बस दोबारा लिखे दे रहा हूँ। करो सवाल। हाँ बेटा, वही तो बताना नहीं है, इतना पैसे जेब में खुदक थोड़ा रहे मेरे। सिलिकॉन का एटॉमिक मास तो खुद से सोचना है। क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 1 से 20 तक मैंने सबको मॉलिक्यूलर मास याद करवाए थे, और उसमें सिलिकॉन भी आता है। याद आया? तुम नहीं थी? मैंने तरीका भी सिखाया था, एक्सेप्शन सिखा के तरीका सिखाया था ना, तो तुम थे नहीं। अच्छा, हो गया। अब रुको जाओ, रुको भाई, आंसर बताओ। रुकना गुड़िया। गलत हो गया। हाँ गलत है। मैं बहुत बारीक बारीक चीजें सिखाता हूँ, इसीलिए कभी स्टूडेंट धोखा नहीं खाता। हर चीज सीखो, देखो ऐसा है, अगर आपको सब सीखना है ना तो समय देना पड़ता है। नहीं, कॉन्सेप्ट ही गलत। कॉन्सेप्ट मतलब सही है लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन गलत। हाँ, सेम गलती है आप दोनों की। कर लो। क्या कर लिया? तो मैंने बोला था ये मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो जेप्टो ये याद कर लो, लेकिन नहीं जी, हम तो करेंगे नहीं। नंबर तो हमें पूरे चाहिए लेकिन काम हमें रत्ती भर का नहीं करना है। अरे भाई बोला था कि नहीं? गुड़िया जी तुम्हें बताऊंगा, अभी रुक जाओ। देखो भाई, अब ना होने वाला छोड़ दो। अरे इतनी देर में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मोल सी तो निकाल, आगे क्यों बढ़ रही हो? मोल सी तो निकालने थे। ये 100 कहाँ से आए, जीरो हटा के? अच्छा अभी गड़बड़ है, आगे मत बढ़ो, मोल सी निकालने हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिलिकॉन, इनको बता रहा हूँ, सिलिकॉन का नंबर होता है 28, 28। यूनिट कन्वर्जन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, उसको समझ लें। आज एक तरकीब सिखा दूं एकदम शानदार, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। बेटा टेबल दिखाओ। देखो, अगर आपने ये टेबल याद कर ली, जिंदगी में कभी भी कन्वर्जन नहीं फंसेगा तुम्हारा। ऐसी तरकीब चाहे किसी का भी किसी में कन्वर्ट करवा लो। हाँ हाँ, वही वाली, बहुत पहले मैंने बोला था याद करके आने के, लेकिन आप याद नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर लिखा है डेसी, और यहाँ पे लिखा है डेका, और डेसी की यूनिट लिखी है 10⁻⁻1, डेका की लिखी है 10⁻+1। ठीक है बुढ़िया, ऊपर जरा क्या, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, मैं तो सिर्फ लिख ही रहा हूँ। ठीक है, और इसके बीच में हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर, और मीटर की यूनिट लिख देते हैं 10⁻0, मतलब 1। ये समझ गए ना? ये जीरो है, ये -1, ये +1। इस मीटर से, इस मीटर से जैसे ही मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो प्लस में हो जाएगा, और ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये मीटर यहाँ लिखा नहीं होता, ये मैंने अपना तरीका बना रखा है, तो आप अपने यहाँ पे मीटर लिख लेना, डेसी और डेका के बीच में।
ठीक है, आज ऐसी तरकीब सिखाऊंगा तुम्हें, एकदम कभी जिंदगी में ये गलत नहीं होगा, कोई भी कन्वर्जन। अब डेसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10t। कितना लिखा है, 10⁻²। डेसी सेंटी मिली, यहाँ पे लिखा हुआ है मिली। अब मिली तो 10⁻³ बोलो हाँ है ना। ठीक है। अब तुम्हें मिली से किस में जाना है, मीटर में। मीटर हो, अब जैसे मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में जाएगा, मिलीग्राम से ग्राम में। तो ये यूनिट मीटर हो या ग्राम हो, ये एक ही बात पड़ती है। समझ गए ना। मिली कोई यूनिट नहीं है, मिली तो आगे लगाया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया मिलीमीटर, मिलीग्राम। चीजों को छोटा करने के लिए मिली यूज करते हैं। समझ में आया। अब हमें किस में जाना, ध्यान सुनो मेरी बात। 10⁻³ हमने लिख दिया, हमें कहां से क्या 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 से क्या कन्वर्ट करना था, देखो। हमें मिली से किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम में कन्वर्ट करना था, बोलो हाँ है ना। मिली से किस में, ग्राम में। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मिली की यूनिट लिखो, 10⁻³ ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है। और ये चाहो तो ये 10 इरेज कर दो, 10 से 10 को बाद में देख लेंगे, इसकी पावर लिख लो सिर्फ -3। और फिर ये माइनस लगा लिया। और ग्राम की यूनिट कितनी है, 0। तो यहाँ पे लगा दो 0 विद साइन। तो 0 घट के तो कुछ बचेगा नहीं। तो कितना आया पावर, 10⁻³ इतना होगा कन्वर्ट। मतलब 1 मिली ग्राम में 10⁻³ ग्राम आएगा। अगर ये बात ऊपर से निकल गई हो तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो यूनिट कन्वर्जन ये बहुत बेसिक है, अगर आपने आज ढीला डाल दिया तो आप 12th में रहोगे। सॉरी बेटा, है ना। मैं एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लो डेसी सेंटी मिली, इसके ऊपर मिली माइक्रो, इसके ऊपर होता है माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻⁶। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। नैनो नैनो होता है 10⁻⁹। और नैनो पिको, पिको होता है 10⁻12। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद करनी पड़ेंगे, इसका कोई हल नहीं। अब मैंने मान लो मुझे बोल दिया कि 1 मिली को पिको में कन्वर्ट करो, या चलो मैं एक भी नहीं लिख रहा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि मेरे पास कितना था, 5 मिली था। 5 मिली क्या, 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम लिख दूं या मीटर लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है ना। और उसको किस में कन्वर्ट करना है, पीको में, पीको में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पीको। पीको क्या, ग्राम हो सकता है या मीटर हो सकता है, पीको मीटर या पीको ग्राम। क्लियर है ना। बाद की यूनिट से कोई मतलब नहीं है मुझे, बाद की यूनिट से कोई मेरा लेना देना नहीं है, पीको ग्राम हो या मीटर हो। समझ गया। बेसिक कन्वर्जन क्या है कि मिली जा रहा है किसमें, पीको में। बात क्लियर। कैसे लिखना है, मिली की यूनिट कितनी है, 10⁻³ ठीक है। मुड़े ऊपर देखो, और ये माइनस लगा लिया। और पीको कितना होता है, हाँ, 10⁻12 विद साइन लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया तुम्हारा, प्लस हो गया। तो -3 प्लस के 12, तो कितने हो गए, 9 हो गए। हाँ है ना। तो यहाँ पे लिख दो 5 × 10⁻⁹ पिकोमीटर, हो गया कन्वर्जन। चाहे किसी का भी दुनिया में किसी में भी करना हो, ठीक है ना, ये कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन ये कब काम करता है, जब ग्राम से ग्राम में जा रहे हो, मीटर से मीटर में। मीटर से अगर लीटर में जा रहे हो तो ये काम नहीं करता, उसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, उसमें कुछ अलग सिद्धांत काम करते हैं। लेकिन आपके लिए इतना जनरली आता नहीं है, एक छोटा सा आएगा, एमएल का सेंटीमीटर या मीटर, वो एमएल का लीटर में, वो बता दूंगा। इतना क्लियर हो गया। देखो अब ये अगर आपको याद नहीं है तो भाई फिर कोई हल नहीं है। पेपर में तो आपको ऐसे ही उल्टी पुल्टी यूनिट देंगे और आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, समझ गए। छोटी यूनिट, ऊपर की यूनिट जब भी नीचे कन्वर्ट होने आएगी हमेशा माइनस में आती है। नीचे की यूनिट कोई भी ऊपर जब भी जाएगी तो प्लस में आती है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है पक्का, 100%, कोई डाउट नहीं। पक्का। आप करो वो वाला सवाल, कौन सा दिया था मैंने, कर लो बेटा वो सवाल कर लो। ऐसे दोनों होता है। आपसे उसने क्या पूछा, एक एटम, क्या एक एटम का वजन 12 ग्राम हो सकता है, खुद से सोचो। फिर एक एटम, कार्बन के एक एटम का वजन पूछा है, 12 ग्राम का एटम हो सकता है, खोपड़ी मारे खोपड़ी में छेद हो जाएगा। 12 ग्राम का एटम होता है। बात क्लियर है ना। हमें कैसे करना है, हमें कैलकुलेट करना था मास, कितने का, 1 एटम ऑफ C14। ठीक है। ये 14 क्या चीज है, इसका एटॉमिक मास। ठीक है, ध्यान समझना, सिंपल होता है, कुछ होता नहीं इसमें बेटा। 1 मोल
सब कुछ वही है। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होते हैं एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयन, पढ़ाया था? हाँ है ना। और ये किसके बराबर होते हैं मॉलिक्यूलर मास के? मॉलिक्यूलर मास के, बोलो हाँ है ना, होते हैं। या फिर एटॉमिक मास के, या 22.4 लीटर के। 50 बार पढ़ा चुका हूं। देखो एक बार तो तुम्हें कठिन सवाल लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप कभी भी अच्छा स्कोर खड़ा नहीं करने वाले। मैंने 14 भी तो होता ना, आइसोटोप होता ना। मैं 50 भी लिख दूं, मुझे क्या मतलब, क्वेश्चन में 50 लिख दिया, मैं 50 मान लूंगा। मुझे उससे क्या मतलब है। इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है। आज आपको नहीं आ रहा, आप सीख सकते हैं, पेपर में आप सीख नहीं सकते, फिर मुंह लटका के आओगे खाली। तो इतने एटम का वजन एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, क्योंकि ये एटम दिया है तो एटॉमिक मास। तो हमने क्या समझा कि 6.022 10⁻23 एटम्स का वजन जो है वो कितना हो गया, 14 के बराबर हो गया। हाँ है ना। उसने मुझसे 1 एटम का पूछा था, बस सो इजी। 14/6.023 या 22 इंटू 10⁻23, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ 14 बस हो गया, इतना इजी। क्या कैसे ये कठिन है? क्या कठिन है? लेकिन आप समझ रहे हो ना, मैं उन्हीं 3 फॉर्मूले को कितना घुमा के यूज कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था ना, ये चैप्टर इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपका बेस मजबूत हो जाए। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इन मोल पे टिकी हुई है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए देखो, मैं तो पूरा पढ़ाता हूँ, सीधा सिद्धांत है। मैं छोड़ के या कम पढ़ाने वालों में यकीन नहीं करता। ये नहीं कि तुम्हें खुश करना है, खुश रहो ना रहो, हम पूरा पढ़ाएंगे। कल को ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने ऐसा सवाल नहीं लगवाया, पेपर में आ गया। पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं जो बिना मैं लगवाऊं ना और आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना कर पाओ वो आपकी टेंशन है, जितना भी है आप कर लोगे। बोलो हो जाएगा। आप बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम पैटर्न पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 निकालना है। अब तो कर लोगे? अरे हाँ है ना, बढ़िया। 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। देखो मॉलिक्यूल ये लिखा, लिखा, सुन लो। ये जो एटम होता है, मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एटम लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, पार्टिकल लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। बात क्लियर हो गई? क्या बात, बाउंस किसने ज्वाइन किया? इधर देखो, अगला सवाल करो चलो। सेकंड क्वेश्चन कर लो। और अभी भी सब लोग कर लेंगे ना भाई साहब। सर चालू क्या है, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर। 2 क्या है, 2 मॉलिक्यूलर मास। शाबाश शाबाश, गलत है। हाँ गलत है बेटा। सर ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, आओ दिखाओ गलत है। हाँ ये किया, गलत है। और बताओ, गलत है। तुम्हारा सही है यार, तुम्हारा भी सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाथ उठाओ बेटा। तुम कर रहे हो सही, आगे तो बढ़ो, सही चल रहे हो। रुको रुको रुको, हाथ उठाओ। तुम्हारा सही जा रहा है, अभी तुम कही या नहीं, तुम हाथ उठाओ बेटा। तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा उठाओ, तुम्हारा सही है, देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन में अब था अच्छा आवाज यहाँ से यार गूंज रही है। नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 था भाई। एक मॉलिक्यूल, मैंने क्या बताया था ये सब बताओ। इतने एटम लिखा हुआ था, एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो इतने, एक मिनट रुको, पहले इसकी आवाज बंद कर दूं, कान में अलग से चालू हो रहा है। हेलो। अब ठीक है, हो गया सही। अब सुनो, तो इतने मॉलिक्यूल एटम कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना, हो सकता है या नहीं? ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, या लिखे ही रहने दो, इसके बाद ही लिख दूंगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से समझना बेटा, इतने मॉलिक्यूल, कितने, इतने मॉलिक्यूल, ठीक। तो इतने, देखो मैंने कितने बार समझाया, इतना नंबर लिखो, आप होगा तो नंबर लिखो। उतने एटम, उतने मॉलिक्यूल, उतने आयन, उतने पार्टिकल, उतने फलाना, उतने ठिकाना, उन सबका वजन या तो उसके मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, एटम होता है तो एटॉमिक मास के बराबर होता है। N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, लिखा भी है मॉलिक्यूल है। तो N2 का मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
28 होगा। एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 14, 14, 14, 28। तो ये किसके बराबर होगा? 28 ग्राम के वन एटम का निकालना था, वन वन मॉलिक्यूल का फाइंड करना था। बता रहा हूँ, वन मॉलिक्यूल का फाइंड करना था। 28/6.022 10^23। हाँ, आप बताओ क्या गलत किया? 14 लिखा, 18 लिखा ना आपने? अच्छा, ये तीसरा है। सॉरी, मैंने तो बेटा वो नीचे वाला देखा। अच्छा हाँ, तो ठीक है, ठीक है। नहीं, इन्होंने देखो ये क्या लिखा, 18 लिखा था ना, मुझे तो वो चेक किया। हाँ तो ठीक है, तो कौन सबका सही? ठीक है, ठीक है। अरे तो सबने नहीं किया ना सही। नहीं, इन्होंने दो लिखा था। समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं? तीसरा दिखाओ, कितना किया था? हाँ भाई, क्या हमें बताओ। देखो ऐसा है, आप यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें एक तरकीब सिखाता हूँ। लिखोगे तो पूरा, जब तुम डिवाइड कर रहे हो, समझना मेरी बात। मान लो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? 6 चौको 24, बच गया 4, 4 बच गया। तो 4 बच गया तो कितना हो गया? 40 हो गया। 4 बच गया तो 40 हो गया। 40 का मतलब 6 36, है ना? 6 6 हो गया लगभग ये। अब जब मैं कोई चीज को डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू को क्या करता है? छोटा करता है। अब हाँ, है ना? अब 6 का मैं डिवाइड कर चुका हूँ, 0.02 का मैंने छोड़ दिया। अगर मैंने इसका भी डिवाइड किया होता तो इस वैल्यू को ये क्या करता? थोड़ा छोटा कर लेता। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा? 4.62 लिख दो। ये वही राउंड ऑफ है जो तुम कर रहे हो। इससे तो ज्यादा ही सही है, तुमने तो 6 का ही भाग लगाया था, है ना? और हम्म ना, सही तो नीचे वाला ही सही है। देखो, अब मैं तो दिखा देता हूँ कितना आया। 28 से ना, ये सुनो, ये था 28 डिवाइड बाई 6.023। देखो भाई कितना आया, 4.64। मेरा कितना? 62। हम ज्यादा क्लोज हो गए ना? बात समझ आई? मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आप किसी चीज को इधर से हटा रहे हो, जैसे तुमने राउंड ऑफ के लिए थोड़ा एक दो डिजिट कम ज्यादा कर दो, कहानी खत्म। ज्यादा तो होगी नहीं, कमी होगी। कैसे समझ में आ गया ना क्या करते हैं? और अगर पास तुम्हारे पास समय है तो पूरा डिवाइड कर लो। बात क्लियर? दो, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद अगर 1 लिखा होता तो और तो डिफरेंस सही आता। अब 0 लिखा था तो हम हटा सकते थे, थोड़ा सा 2 पॉइंट कम कर दिया, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? 6 का भाग लगा लो, जो आंसर आए उसमें डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट पर एक दो पॉइंट कम कर दो, 2 3 पॉइंट, बस बराबरी पहुंच जाओगे। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। हाँ है ना? नहीं आया समझ में? ठीक है। थर्ड सवाल तो हो ही जाएगा, चलो मैं वो कर ही दे रहा, तुम लोग से इतने दिन से कहते कहते तुम लोग एक सवाल नहीं कर पाए। हाँ भाई, जयश्री हो गए सवाल? थर्ड वाला कितना होगा बताओ, आंसर बताओ तुम। ला, थर्ड वाले का क्वेश्चन था वाटर का। अच्छा, तो उसमें हो जाएगा 18/6.022 × 10^23। ठीक है। अरे आर्यमन, तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ले, आर्यमन, यार ये है नहीं क्या? बेटा तुमको समझ में आ रहा है? आर्यमन, अक्षत, अक्षत तुमको आ ये रहा है बेटा समझ हाँ में? हाँ सर, आ रहा है आ रहा है। आर्यमन हमें लगता है घूम रहा है। अरे सर, मैं माइक म्यूटेड था। मैं तब अरे से बोल रहा गजब, था। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अरे ये माइक बात, म्यूटेड था हाँ मेरा। हाँ, मान लिया, मान लिया। ये क्लियर हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं? सवाल कर लो अगला। देख लो तुम लोग भाई साहब, एक सवाल नहीं जीत नहीं पाए तुम लोग। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? गुड़िया, अच्छा ईमान है, क्या ये सवाल कठिन था? हाँ नया, हाँ ये मान सकता हूँ। देखो, किसने? सबने नहीं किया ना, सबने तो नहीं किया ना। अगला क्वेश्चन कर लो, लो। अगला क्यों नहीं होगा? करोगे तो हो जाएगा। इससे सरल सवाल है ही नहीं। हर वाली सरल होता है। पिछला ये कठिन था। लिखो, बिल्कुल सरल। लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, लो हटाओ, मोल्स निकाली मत। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स present in present in 11.2 liter, present in 11.2 liter of oxygen
ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी से कोई मतलब नहीं होता, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एसटीपी लिख दूं एनटीपी लिख दूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी लिख दूं। इन सवालों में एनटीपी एसटीपी से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। आप कह दो ये भी कठिन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड। भैया बढ़िया बात है, अपने पास रखो निकाले हुए। अभी आके देखता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स। एक दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना, एक तीसरा वाला है, सीधा सवाल। कर दो कर दो। हम्म। देखो बेटा, एक का भी गलत हुआ तो तुम सबके पैसा सबके वो डुबो दोगे आइसक्रीम, इसलिए ध्यान से 4 बार चेक करके करो। हमें नहीं पता भाई। मैं तो इकट्ठा आंसर करूंगा। ये क्या बनाया? जाओ, मैं मल्टीप्लिकेशन अरे भी मैं कुछ करिए, ये मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या है? बना दिया था। करो करो, तुम दिखाओ भाई। रुको, ये समझ में आ रहा है तुमको? है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है? लगाओ। तुम बाहर बैठते यार, तो तुम थोड़ा करवाते, तुम कुंडे में घुस के बैठ गए। भाई, नकल कर रहे हो सामने वो भी? कर रहा है, ये देख लो मल्टीप्लिकेशन। अरे तो उससे क्यों पूछ रहे हो? करो। और नकल में क्या होता है? कैसे लगा तो अगला पार्ट। हाँ, बस खाली बता से। हाँ तुम दिखाओ। करो 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 करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ऐसे ही बनेगा काम। हम्म। नकल करते पकड़े गए हो, और क्या हो गया? तुम नहीं कर रही हो? है? ये तुम्हें आता है? यकीन मानो मेरा। देख लिया बेटा। सही है। सबको सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा भी सही है, उनका भी सही है, गलत बाद में बोलूंगा, गलत किसका है? सबको सही बोलता हूँ। करो, तुम पीछे फॉर्मूला पलटो। अगर कहाँ है फॉर्मूले, दिखाओ। नंबर ऑफ मोल्स वाले, मोल कॉन्सेप्ट के कहाँ है? ये नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के। सर मोल्स तुम लेट कितना आई आ हो रहा क्या? है? नहीं, एक मिनट को, मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता नहीं है? अभी तो फॉर्मूले लिखे थे मैंने। नहीं, तुमने नहीं लिखे, हमारे पास लिखे ही नहीं। गुड़िया, इनको मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले दिखाओ। आया बेटा, आया आया। कहाँ लिखे तुम्हारे? ये 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, नोट कर लो। और कर लोगी तुम उसके बाद। लिखे हैं तुम्हारे पास? नहीं लिखे तो भी नोट कर लो, नोट करो। सवाल करो, हाँ। सर मोल्स 350 आ रहे हैं क्या? 350। हाँ, कौन बोल रहा है ये? अक्षत। हाँ अक्षत, अभी बात करते बेटा। 350 मोल्स। ये तो अक्षत बताएगा कैसे आया है। उसको करवा रहे हो? ऐसे थोड़ी करवाता हूँ मैं। गिवन वॉल्यूम कहाँ आया? अच्छा, फॉर्मूला पूरा लिखवा दिया है। कर दो फिर करो। देख लिया बेटा, देख लिया, सही है सही है सही है। सही है सही है। हाँ। अरे सबका सही नहीं है यार, हमने देख लिया। हाँ सही है सही है। अभी मैं करूंगा, फिर मिला लेना। धैर्य रखो। हाँ बेटा, सॉल्व करो इसको। हाँ बोले, सॉल्व करो। तुम्हारे कहाँ तक पहुंची गाड़ी? अ, ये सॉल्व करो। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये वाला भी तो सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स का है ना। तो हुआ नहीं ना? तभी करो करो, तुम कर लोगे मुझे पता है। बस ये रह गई है। इनका ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं ऐसा तो। अरे बहुत ये सही लड़की है, पढ़ लेगी दोनों। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगी, करो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ये दिए। नहीं नहीं, हमारी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे तो तुम में से एक लड़का गलत मिल गया, हमें क्या चिंता। ये पूरा सही कर। ये थोड़ा बताऊंगा, इनके ये कर लें सो ही बताता हूँ। टाइम हो ही गया, बस बताऊंगा, ये गलत, कहानी खत्म, आगे बढ़ा। एक बस। हाँ बेटा,
देखो नहीं, हम अगर हमें मास दिया होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमें गिवन मास अपन, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है। गिवन मास कट नहीं जाएगा फिर, है ना। और अगर लीटर दिया होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लिखो, तुम पहले फॉर्मूला लिखो। गिवन वॉल्यूम, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। हाँ है ना। ठीक है, जरा इनको और सिखा दूं, क्योंकि ये उस दिन थी नहीं जिस दिन पढ़ा रहा था। तुम लास्ट क्लास में भी नहीं आई थी ना। लास्ट, हाँ तब कल लास्ट क्लास में। हाँ हाँ, तो उस दिन भी तो पढ़ाया था। तो फॉर्मूले लास्ट क्लास का कहाँ लिखा हुआ है? अरे लास्ट क्लास में ये फॉर्मूले लिखवाए थे ना। हाँ ये रहा। तो ये लगाओ ना, गिवन वॉल्यूम 20, ये आपको क्या दिया गया, लीटर दिया गया, मास दिया गया। 11.2 लीटर दिया गया, वॉल्यूम हुआ ना ये। तो वॉल्यूम हुआ तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देन मोल्स में निकल आएंगे, मोल्स यहाँ 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 करो। ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है कि देवी जी तुम्हारा गलत हो गया। देखो इनके मॉलिक्यूल्स आए हैं 3.01110 10 ध्यान रखो। और इनके एटम भी इतने ही आए हैं। नहीं, ये देखो, अरे रुक जाओ भाई, हाँ ये क्या लिखा है, पढ़ो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना आंसर आया बताओ। नंबर ऑफ, तुम देख लो, अगर नंबर ऑफ एटम सही निकाले उन्होंने। ऐड की नहीं डाली। मैं गलती से ढूंढ ही लूंगा किसी न किसी की। पूरा लिखा करो ना, जो पॉइंट का मल्टीप्लाई था। देख लिया, नकल कराते हुए। आओ देख लो, ये सवाल सही है, बता दो, कह दो ये सही है। कह दो ये। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। गुड़िया, एक बार देखो तो पहले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इतना इंटू टू बराबर इतना। एटम सही है। हाँ तो ये एटम सही है। अरे तो तुमने अरे सही है, इनका तो नहीं है। नहीं गुड़िया, कहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, दो का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे आप समझ नहीं रहे। एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखो बाबू, तुम मेरी अपनी गलती समझो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 11.2 लीटर दिया गया था, 22.4 का डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मोल्स आ गए आपके। आ गए। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मॉलिक्यूल्स 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। टू से ये काट दिया, 3.011, है ना। अरे रुक तो जाओ महाराज, रुक तो जाओ, मैं बता रहा हूँ। 3.011 इंटू 10 पावर 23, ये क्या आए, मॉलिक्यूल्स आए, करेक्ट। हाँ सही है आपका, मॉलिक्यूल्स आए। अब देखो इन्होंने क्या किया, उसमें दो का, यार शर्म कर लो, पाप पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ है? आओ देखो, अब मैं बता दूं क्या है, सुनो। उसने, सुनो मैं, मुझे मालूम है, इसने बेचारे ने बिल्कुल सही कर लिया था। इन्होंने देखा कि एटम्स लिखा नहीं है, इनका दो का मल्टीप्लाई करवाए, इसने दो का यही करके आंसर लिख दिया। तो आंसर गलत हो गया, मॉलिक्यूल्स बन गए ना इतने। किसी का, सुनो सुनो, किसी का भी पूछ के मत किया करो, ये यहाँ पे अलग है ना, लो नंबर ऑफ एटम्स। फिर लाओ पेन लाओ, गड़बड़ किया। अरे बाबू गलत है। नहीं 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 नहीं, सुनो बेटा, गलत ये, मत कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऊपर देखो। हाँ मैं लाया लाया लाया। इधर देखो, इधर तो देखो पहले, तुम सुनो, इन्हें बता दूं बेटा, ये कंफ्यूज जाएंगे। देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, गिवन क्या नाम है, नंबर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ है ना, मोल्स तुम्हारे 1.2 निकले, ये मोल्स निकल आए।
ये सवाल का एक हिस्सा यहीं खत्म हो गया। फिर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स के लिए अलग से लिखना था। नंबर ऑफ एटम्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। और ये था तुम्हारा क्या आइटम था, N2 था ना। ना क्या था तुम्हारा, कौन सी गैस थी ये, O2 थी। तो O2 थी, तो O2 में कितने एटम है, 2। देखो बेटा 2 एटम है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो वो तब होगा जब एटम निकाल लोगे। तुमने वो 2 का मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल में ठोस दिया, मतलब समझ गए ना, गड़बड़ हो गया। अरे आलस नहीं, वो जब नकल करवाओ तो ऐसे ही है। हाँ मुंह से लिख रहा था, बताओ। आप देखो बेईमानी पे मत उतरो यार। हो गया। हाँ सही नहीं था बेटा, देखो देखो वो तुमने करो करो, तीसरा क्यों नहीं कर रही, किस चीज की शर्त लगी थी बताओ। हाँ डन सर, आ जाइए सर। आइसक्रीम की ना, कल आइसक्रीम खिलाऊंगा पक्की, अगली क्लास में।